ओ शिट, क्या आपने भी वीडा ले चुका है? थोड़ा सा रुक जाते हैं। सुजुकी ई एक्सेस मार्केट में आ गई है, 10 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिलने वाली है यार। पावर और फीचर की बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव करने वाली है और ये सीधा टक्कर करेगी वीडा VX2 के साथ। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, रेंज ऑलमोस्ट सेम है। लुक वाइज देखा जाए तो अपना अपना सब्जेक्टिव रहता है, बट एक सुजुकी की तरफ से आती है कि हीरो की तरफ से आती है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई थर्ड पार्टी कंपनी है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सके। तो दोनों में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है, और आपको लेना कौन सा चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सुजुकी के वेट में बैठे हैं और कोई वीडा अब तक ले चुके हैं, और जिन्होंने नहीं लिया उनके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि वीडा की रेंज थोड़ी सी कम मिलती है। जी हाँ, ये बात सच है कि क्लेम्ड रेंज से थोड़ी सी रेंज कम मिलती है, बट बैटरी की बात करूँ तो वीडा VX2 प्लस में या गो में आपको 2 बैटरी ऑप्शन मिलता है और दोनों में ही रिमूवेबल है। अगर आप गो लेते हो तो भैया आपको बैटरी मिलने वाली है 2.2 किलोवाट आवर की, और अगर आप प्लस लेते हो तो 3.4 किलोवाट आवर की। 1.7 के 2 मिलने वाले हैं। जबकि हम सुजुकी एक्सेस की बात करें तो भैया इसमें फिक्स्ड बैटरी है। फिक्स बैटरी में रेंज थोड़ी सी ज़्यादा आती है, और इसमें 3.07 किलोवाट आवर की बैटरी है। 3.07 ना कि 3.7। तो भैया आप मान लो ना कि 3 किलोवाट आवर की बैटरी है, और कंपनी इसकी जो एक्चुअल रेंज बोल रही है, देखो IDC रेंज तो कोई कुछ भी बोले, बट इसकी जो एक्चुअल रेंज है ना सुजुकी ई एक्सेस की, वो है 95 किलोमीटर, और वीडा की जो एक्चुअल रेंज है वो भी है 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे जितने भी लोग वीडा लिए हैं ना, उन लोग 110 मैक्सिमम 112 115 पे निकाल रहे हैं, बट जो मैक्सिमम यूज़र है ना वो 90 तक का रेंज ईजिली निकाल ले रहे हैं। और आप कितना भी रफ ड्राइविंग करो, आपको ये गाड़ी मिनिमम 80 दे ही देगा, आराम से दे देगा, उससे कम ये नहीं देने वाला। और रही बात सुजुकी ई एक्सेस की, कंपनी 95 बोल रही है तो इसका भी आप रेंज मान लो 80 दे देगा। अब भाई इसका भी रेंज 80 उसका भी रेंज 80, ऐसा कैसे? क्योंकि भैया इसमें फिक्स बैटरी, और फिक्स बैटरी की रेंज थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आती। वीडा के मोटर के पीक पावर की बात करूँ तो वीडा VX2 लो या VX2 गो लो, दोनों में ही 6 किलोवाट आवर की पीक पावर है, जिससे ये स्पीड तुरंत पकड़ लेती है और चलाने में लोगों को मज़ा आता है। इसका इको मोड लगता ही नहीं है, इको मोड जैसा लगेगा यार हम तो हवा में उड़ रहे हैं। जबकि मैं बात करूँ सुजुकी ई एक्सेस की, इसमें कंपनी जो पावर दे रही है ना वो 4 किलोवाट आवर की पीक पावर है। हालांकि वीडा से पावर कम है, बट इसका इको मोड आने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। और जितने भी यूज़र है ना उनका कहना है कि इसका इको मोड थोड़ा सा स्लो है, ये बोल सकते हैं कि वीडा का इको मोड थोड़ा सा अच्छा है। अब यहाँ फीचर की बात करें डिस्प्ले की, दोनों में ही आपको 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। अब वीडा में 4.3 इंच है और एक्सेस में 4.2 इंच है। वीडा में आपको नेविगेशन सपोर्ट मिलता है, और सुजुकी ई एक्सेस में आपको मल्टीमीडिया यूनिट मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सब कर सकते हो, और उसके साथ दोनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। और वीडा का रीजनरेटिव ब्रेकिंग उतना असरदार नहीं लगता, उसमें शो करता है मीटर में, बट एक्चुअल में शायद कम देता है, बहुत कम देता है, क्योंकि वो गाड़ी स्लो होती नहीं है। एक में आपको कीलेस स्टार्ट मिलता है। अगर आप सुजुकी ई एक्सेस लेते हो ना तो उसमें आपको चाबी नहीं मिलेगी, और वीडा लोगे तो भैया फिजिकल की मिलेगी। तो मैक्सिमम जो लोग रहते हैं ना वो चाबी की तरफ जाना ज़्यादा शिफ्ट करते हैं। और रही बात इसमें मोड्स की, तो भैया दोनों में ही आपको इको राइड स्पोर्ट मोड मिलते हैं। जबकि सुजुकी एक्सेस में ना इको राइड तो है, बट राइड A राइड B कर दिया गया। तो राइड B का मतलब वही है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो, या स्पोर्ट मोड बोल लो, और एक रिवर्स मोड है, दोनों में आपको देखने को मिलता है। चार्जिंग की बात करें तो अगर आप 80% लेते हो ना 0 to 80, तो भैया आपकी वीडा 5.6 आवर में फुल चार्ज हो जाएगी। और सुजुकी ई एक्सेस में सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये रहेगा कि लोग इसको लेंगे, इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत फास्ट है, फास्टेस्ट है। मतलब कि 2 घंटे 12 मिनट में ये 0 to 80 कर देगी, जहाँ ये 5 साढ़े 5 घंटा ले रही है, ये ऑलमोस्ट 2 घंटा 12 मिनट। मतलब कि आप ये मान के चलो कि 2.5 घंटे में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी। वीडा में आपको 6.25 घंटा लग सकता है। तो चार्जिंग पॉइंट से सुजुकी ई एक्सेस की सेल बढ़ सकती है। और इसकी चाबी कुछ ऐसे दिखने वाली है, एक्टिवा में सिलेंडर वाली की आती थी ना, तो उस टाइप की रहेगी। किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। डिस्प्ले दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। और सुजुकी ई एक्सेस का पीक पावर थोड़ा सा कम है, 4.1 किलोवाट आवर की पीक पावर है, और वीडा VX2 की जो मोटर की पावर है ना वो 6 किलोवाट आवर की, जिसके वजह से आपको टॉप स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क देखने को पड़ेगा। एक्सेस की जो टॉप स्पीड है वो 71 किलोमीटर पर आवर की है, वीडा की स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की। VX2 प्लस की VX2 गो की 70 किलोमीटर पर आवर की। रेंज की बात करो, दोनों ही गाड़ी आपको मिनिमम 80 का रेंज दे देगी, मैक्सिमम 120 वीडा दे देगी, पर ई एक्सेस आपको 105 के ऊपर नहीं देने वाली है। ये बात सच है। अब आप किसकी तरफ जाना चाहते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर कंपनी इसकी प्राइस 1 लाख के अंदर लॉन्च करती है, 99,000 या 1 लाख 2 या 3 हज़ार, तो ये लेने लायक है। अगर आपको फिक्स बैटरी
पसंद है तो आप ले सकते हो, और अगर आपको कीलेस एंट्री पसंद है तो आप ले सकते हो, और अगर आपको चाबी ही चाहिए तो आपके लिए वीडा बनी है। थोड़ी सी ज़्यादा रेंज चाहिए तो वीडा बनी है, और थोड़ी सी और ज़्यादा रेंज चाहिए तो भैया आपके पास और भी दूसरी कंपनी है। बाकी वीडियो में अपना ओपिनियन नीचे ज़रूर देना, और कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगी। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर देना और हर ग्रुप में शेयर कर देना, अपने फैमिली मेम्बर को भी बताना कि आपको कौन सी लेनी है।